तो इतना सिंपल है ये जो आप माइक मार्केट से खरीदते हो ये बनाना। हेलो फ्रेंड्स, आई एम वसीम कुमार, यू वाचिंग मेकलॉजी। वेलकम टू माय वीडियो। इसमें देखेंगे जो माइक के सर्किट होती है एयरफोन्स में वो कैसे होती है, मतलब वो किस पिन से कनेक्टेड होते हैं और उनको कैसे आइडेंटिफाई करें कि मेरे किसी भी एयरफोन में जो माइक है वो कहाँ पे कनेक्ट होगा। मतलब अगर आपका माइक आपके एयरफोन से टूट चुका है और आप यूज नहीं कर पा रहे हो उसे, तो उसे आप वापस कैसे कनेक्ट कर पाओ। और ये सिर्फ मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा कि हाँ ये जैक है और इसके जो ये दो पिन है इसमें आप माइक कनेक्ट कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये काम करना स्टार्ट कर देगा। बस इतना सिंपल है कि आपको ये वायर कनेक्ट करना है। अगर अभी भी आपका वर्क नहीं कर रहा है तो आप इसको एक्सचेंज कर दो, मतलब जहां नेगेटिव पॉजिटिव, जहां पॉजिटिव नेगेटिव कर दो, तो फिर ये काम करने लग जाएगा। लेकिन क्या इनफ है ये सब के लिए? नहीं, क्योंकि जो मैंने अभी 6-7 वीडियो बना रखे हैं एयरफोन्स के ऊपर, जो मैं एक सोल्यूशन देता हूं और जो बाकी देते हैं सॉल्यूशंस, उसमें क्या है कि वो एक एयरफोन पे वर्क कर रहे होते हैं और हर किसी के पास मल्टीपल डिफरेंट एयरफोन्स हैं और डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। किसी का एयरफोन एक काम कर रहा है, कोई एंड्रॉइड यूजर है, कोई एप्पल चला रहा है, कोई डिफरेंट फोन है, डिफरेंट एयरफोन्स है, उनके कॉन्फ़िगरेशन भी अलग है। किसी में अंदर सर्किट होती है, किसी में डायरेक्ट वायर कनेक्ट कर रखा होता है। तो ये सारे चीजों को लेते हुए मैंने क्या सोचा कि कुछ फॉल्टी ईयरफोन्स लें और उसमें कैसे आइडेंटिफाई करें कि माइक का वायर कौन सा है। अगर उसमें कर लिया तो फिर सही ईयरफोन में तो कर ही लेंगे ना। तो इसलिए मैंने क्या किया कि 2 नहीं 3 लिए मैंने। फर्स्ट, मेरे पास एक सैमसंग का ईयरफोन है जिसमें क्या कंडीशन है, उसमें एक ही कनेक्टेड है। मतलब ये इसमें मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, आप देख सकते हो। ये भी मैंने इसका रिपेयर कर रखा है और ये भी जो कनेक्टेड है ना वो प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है, मतलब इसका कंडीशन मैं शो करूंगा आपको। दूसरा जो ईयरफोन है वो नॉर्मल ईयरफोन है जिसमें सर्किट में, सैमसंग में तो सारी चीजें मेंशन कर रखी होती है कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, क्या है, और इसमें कोई मेंशन नहीं है, डायरेक्ट वायर कनेक्टेड है। तो ये एक नॉर्मल ईयरफोन ले लिया हमने, तो ये लिया। और जो थर्ड वन है वो है माइक, जो आप Amazon से या फिर जो नॉर्मल माइक कनेक्ट करते हो फोन से कनेक्ट करने के लिए या कैमरे से कनेक्ट करने के लिए, ये माइक है। तो आप ये फोन में भी यूज करते हो, कैमरे में भी यूज करते हो, तो इसका भी तो जैक सेम ही है और आप फोन में कनेक्ट कर पाते हो। इसमें क्या वायरिंग है, क्या वो एयरफोन से अलग है या सेम ही है और बस माइक कनेक्ट कर रखा है। तो अगर आप इसे भी आइडेंटिफाई कर लोगे ना तो आप खुद का ही माइक बना लोगे। जो ये माइक आते हैं वो 5, 10 या 15 या 20 रुपीज के आते हैं। कंडेंसर माइक है जो वो 5 रुपीज का आता है, लेकिन अगर आप सिंगल लेने जाओगे, सिंगल माइक, तो वो आपको 10 या 15 का देगा। तो वो इसके अंदर भी नहीं होगा। वो जो कंडेंसर माइक होती है, वो एक इमेज शो कर रहा हूं मैं, ये उससे भी छोटा माइक होगा इसके अंदर, और ये आपको 500-600 का देंगे और आप इजीली बना सकते हो। और ये जैक है वो 5 to 10 रुपीज आती है और नॉर्मल आप वायर कनेक्ट कर सकते हो। तो ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको कैसे कनेक्ट करें। तो अभी मैं आपको टाइम शो करने वाला हूं कि इस टाइम पे फर्स्ट ईयरफोन जो सैमसंग का है, सेकंड ईयरफोन जो हमने देखा, और लास्ट माइक, ये तीनों की ये टाइमिंग है। यहाँ पे आप डायरेक्ट स्विच करके उसको डायरेक्ट देख सकते हो अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर पे जंप करना है तो। और इसको स्टार्ट करते हैं। अभी मैं एक और टर्म एक्सप्लेन करूंगा, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी के लिए क्या होती है कि कोई वायर है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आप चेक कर रहे हो कि वो वहां से कनेक्टेड है कि नहीं। मतलब कभी कभी क्या होता है, बीच में हमारा डिस्कनेक्शन हो जाता है, वायर डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसको चेक करने के लिए। जैसे आप ईयरफोन यूज करते हो, कहीं बीच में से वो टूट जाता है, पता नहीं चलता कि कहां से वो कटा है। स्टार्टिंग पॉइंट से और एंड पॉइंट से हम डायरेक्ट मल्टीमीटर से चेक करते हैं कि वो वहां से कनेक्टेड है कि नहीं। अब ये कंडीशन आती है कि अब हर किसी के पास मल्टीमीटर तो नहीं होगा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप एक कोई बैटरी ले सकते हो, एक एलईडी लो और एक वायर नेगेटिव कनेक्ट कर दो और पॉजिटिव दोनों वायर को ले लो और इस वायर को थोड़ा बड़ा लेना। अब इनको किसी मेटल में कनेक्ट करोगे तो अगर वो मेटल कनेक्टेड होगा तो एक कनेक्शन बैठेगा और एलईडी ग्लो कर जाएगी। तो इससे आप कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो। 1.5 वोल्ट बहुत है, किसी वायर का रेजिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं होगा कि आप 1.5 वोल्ट चेक ना कर पाओ। नॉर्मल हमें एक एयरफोन ही चेक करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एयरफोन से। जो सैमसंग का एयरफोन है वो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है। तो इसमें जो कंडीशन है वो आपको शो करता हूं। इसका जैक बिल्कुल सही है, इसके 4 वायर्स, और जो यहाँ पे कंडीशन है वो शो करता हूं। जो ये वायर है ये भी सही से कनेक्टेड नहीं है, ये भी इसके टूट रखे हैं और ये इसके प्रॉपर कनेक्टेड है। मतलब जैक से कनेक्शन इसका प्रॉपर है पर ये एयरफोन का कनेक्शन सही नहीं है। तो ये कंडीशन है। मान लो आपके दोनों स्पीकर खराब हो या फिर कोई एक ही चलता हो, वो कंडीशन, तो ये प्रॉपर सही कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे? यहाँ पे आपका जैक का कनेक्शन बिल्कुल सही है।
तो नॉर्मल इसमें चेक करेंगे कि स्पीकर कैसे फाइंड करें इस सर्किट के अंदर। ओके, तो आप इसमें जैसे फाइंड करूंगा वो आप किसी भी ईयरफोन में उसी मेथड का यूज कर सकते हो। वैसे हम अलग अलग भी देखेंगे, पर अभी यहाँ पे जो फॉलो हो रहा है वो आप हर किसी में इसी तरीके से फॉलो कर सकते हो। ये 4 वायर, ये कलर पे बच जाना, हमें कलर से कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हर ईयरफोन में डिफरेंट कलर होंगे। तो ये जैक है और ये 4 वायर्स है इसका कनेक्शन, तो हमें पता नहीं है कि कौन सा वायर है। तो हमें फर्स्ट उसको फाइंड करना है, फिर हम फाइंड करेंगे कि माइक कौन सा है। और इसमें माइक कनेक्टेड है तो चेक करना आसान है। अगर ये माइक नहीं होता तो कौन सा होता वो भी हम फाइंड करेंगे इसमें। सैमसंग वाले में राइट, ग्राउंड, माइक और लेफ्ट इसमें लिखा हुआ है, पर हम उसको भी नहीं देखते कि कौन सा क्या लिखा हुआ है, हमें उसे भी नहीं देखना। हम डायरेक्ट यहाँ पे जैक के साथ चेक करेंगे कनेक्शन इसका। इसमें कनेक्टिविटी भी मैं सेट कर दूंगा इसे, और जैसे ये पिन शॉर्ट होंगे आपस में किसी भी मेटल में तो एक साउंड आएगा, तो उसी से हम चेक करेंगे कि कौन सा वायर किससे कनेक्टेड है। तो फर्स्ट पिन देखेंगे, ये फर्स्ट से कनेक्टेड है और किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो हमारा हो गया रेड। सेकंड आते हैं, ये लास्ट से कनेक्टेड है, मतलब सेकंड हमारा ग्रीन हो गया। और फिर थर्ड वन, थर्ड जो है वो येलो है। फोर्थ क्या है, माइक, वो डार्क ब्लू दे रखा है, वो ब्लैक नहीं है। तो फर्स्ट हमारा क्या था, रेड, सेकंड ग्रीन, थर्ड येलो, जो थर्ड था वो गोल्डन था, और जो लास्ट वन था वो डार्क ब्लू था। तो ये हमारे वायर यहाँ पे आ चुके हैं। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से माइक का कौन सा है, तो वो अभी मैं कैसे कर सकता हूँ। तो अगर मेरे पास माइक कनेक्टेड है, तो अभी ये माइक कनेक्टेड है तो मैं इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो इस माइक के जो ये 2 पिन होल्डर रखे हैं इनके साथ कनेक्ट करेंगे, इनके साथ कनेक्शन चेक करेंगे कि किस पिन का कनेक्शन इसके साथ है, तो वो डिसाइड करेंगे। तो मैंने अभी ये एक वायर को कनेक्ट करता हूँ और सेकंड आप कनेक्ट करोगे इसमें से किसी पिन के साथ भी। ये गोल्डन के साथ आ गया ऐसे कनेक्शन, ऑफ कोर्स लास्ट का नहीं आएगा। तो ये पिन गोल्डन है, बस इतना याद रखना, ये पिन गोल्डन है। और जो सेकंड पिन है उसको चेक कर लेते हैं। तो ये डार्क ब्लू है, इससे आप सेकंड पिन डार्क ब्लू के। तो अब बस ये हो गया कि माइक के कौन से वायर है, गोल्डन और डार्क ब्लू, पर हमें ये नहीं पता कि इसमें से पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो क्या होता है कि जैसे ही आप ईयरफोन में देते हो कि ये स्पीकर में जा रहे हैं दोनों, क्योंकि ये माइक के हैं, किसी एक ईयर के स्पीकर में गया, ये दूसरे ईयर के गया स्पीकर में, तो इन दोनों स्पीकर को ग्राउंड चाहिए, वो इन दोनों में से कोई एक ग्राउंड जाएगा। तो अब हमें वो ग्राउंड फाइंड करना है जो इन दोनों के साथ भी कनेक्टेड हो और माइक के साथ भी कनेक्टेड हो। तो वो एक सिंगल इन दोनों में से कोई ऐसा होगा जो इन दोनों के साथ भी कनेक्टेड होगा। तो वो हम फाइंड करेंगे इनमें से दोनों में से कौन ऐसा है जो इन दोनों के साथ कनेक्टेड है, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो वो नेगेटिव हो जाएगा तो अगला वाला पॉजिटिव माइक वायर होगा। तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। तो अभी मैं फाइंड कैसे करूंगा नेगेटिव कौन सा है, तो ये आप पीछे देख सकते हो कि जो ये इसके वायर्स हैं, है ना, इसको मैं कट कर लेता हूं। मैंने कट करके वायर हटा दिया है। ओके, तो यहाँ पे ये 4 पिन है, 1 2 3 4। यहाँ पे लेफ्ट राइट लिखा हुआ है पर हम उस पर नहीं जाएंगे। तो हम चेक करेंगे कि कनेक्शन कैसे हो रखा है। तो मुझे मालूम है कि ये दोनों पिन तो माइक में जा रहे हैं, तो इन दोनों में से कोई एक ग्राउंड है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा तो ये इनमें से लेफ्ट राइट कोई ना कोई होगा। तो किसी ने में तो साउंड आना चाहिए, तो यहाँ पे कनेक्ट किया, नहीं आया, यहाँ पे आ चुका है, इन दोनों के साथ भी नहीं आएगा। अब इसे कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा,
इधर भी नहीं आएगा। ये हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, ये दोनों माइक में कनेक्टेड है, पॉजिटिव नेगेटिव। ऑफ कोर्स दोनों स्पीकर के हुए, लेकिन ये बीच के कौन से वायर है, ये मैंने थर्ड में कनेक्ट किया। अब फाइंड करेंगे, तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, ये तो सेंटर वाले में कनेक्शन शो कर रहा है, लास्ट में शो कर रहा है नहीं, ये इसमें भी शो कर रहा है, लास्ट में भी शो कर रहा है। मतलब इन दोनों में कॉमन कौन सा हुआ, ये थर्ड वाला। तो ये दोनों में कॉमन कौन सा जाएगा, नेगेटिव जाएगा। तो ये थर्ड नेगेटिव हुआ और ये हमारा पॉजिटिव माइक कनेक्शन हुआ। इतना सिंपल है फाइंड करना, बस वो मुझे एक्सप्लेन करना है, इसे टाइम लगा, वरना आप 2 सेकंड में फाइंड कर सकते हो कि मुझे किस तरीके से फाइंड करना है। डायरेक्ट आपको जाना है, यहाँ से नेगेटिव चेक करना है कि नेगेटिव कौन सा है। ओके, दोनों में कॉमन ये वाला है, ये नेगेटिव हो गया, मतलब ये माइक है। अगर दोनों में कॉमन ये वाला होता तो ये माइक का पॉजिटिव होता। तो ये फाइंड कर सकते हो। ये हमेशा कॉमन सम में लेफ्ट राइट होते हैं, तो इनको देखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जंप कर सकते हो। और इसमें अब अगर मान लो ये माइक नहीं भी होता और मुझे नेगेटिव मालूम है और राइट लेफ्ट मालूम है इस साइड से, तो ऑफ कोर्स आपको पता चल गया कि ये माइक पॉजिटिव है। तो यहाँ पे माइक होने की ज़रूरत भी नहीं है। दोनों स्पीकर हो तो आप माइक फाइंड कर सकते हो ईजीली। तो ये हो गया सैमसंग ईयरफोन। वैसे सैमसंग के ईयरफोन में साफ साफ लिखा हुआ है कि राइट ये है, लेफ्ट ये है, माइक पॉजिटिव ये है और ग्राउंड ये है। तो उससे भी आप फाइंड कर सकते हो। अगर ये क्लियर नहीं है तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट ईयरफोन की तरफ। अभी इस ईयरफोन की कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो ये जो ईयरफोन है ये बिल्कुल सही है, बस इसमें क्या है कि यहाँ से यहाँ तक कोई एक वायर है जो कनेक्टेड नहीं है। इस सिचुएशन में माइक कैसे फाइंड करें और उसका कौन सा वायर है वो चेक करेंगे। तो अगर मुझे इस ईयरफोन में माइक फाइंड करना है तो मैं कैसे करूँगा वो अभी देखते हैं। वो आपने देख लिया कि जैक के साथ इसे कैसे फाइंड करना है, तो मैं डायरेक्ट जंप करता हूँ माइक के ऊपर और आपको फाइंड करके बताता हूँ कौन सा कलर है और उसको हम डायरेक्ट चेक करेंगे। मतलब कि पहले वाले में जो डिटेल में गया उससे भी फास्ट चेक करेंगे। माइक और इसके पीछे 2 वायर है, ये दोनों, इसका कनेक्शन चेक करते हैं डायरेक्ट। मुझे फर्स्ट नेगेटिव फाइंड करना पड़ेगा कि नेगेटिव कौन सा है। तो इस ईयरफोन में क्या है कि आप देख सकते हो ये राइट लेफ्ट और एक वायर सेंटर में है, तो यही दोनों में जा रहा है, ये सेंटर वाला। तो अगर दोनों स्पीकर में एक ही वायर जा रहा है मतलब वो नेगेटिव है सिर्फ डायरेक्ट। तो अब इसको चेक करेंगे कि जो सेंटर वाला वायर है वो इन चारों में से कौन सा है। ये जो गोल्डन वाला वायर है ये है नेगेटिव, आप देख सकते हो। तो किसी से कनेक्शन नहीं हुआ, ये गोल्डन वाले के साथ कनेक्शन हुआ, तो ये है नेगेटिव, क्योंकि हमने दोनों स्पीकर में देख लिया कि वो शॉर्ट हो रहा है। जो दोनों माइक के पिन है इनमें से कोई एक ये गोल्डन वायर होगा। तो अगर मैं इसको नीचे वाले के साथ कनेक्ट करूं और फिर मैं गोल्डन वायर से कनेक्ट करूं, ओके, तो ओके, और नीचे वाला जो वायर है, ये ऊपर वाला जो वायर है, ये गोल्डन वायर है। अब मैं इसको दूसरे वाले वायर से कनेक्ट करता हूँ, कहीं ये शॉर्ट तो नहीं है, नहीं ये शॉर्ट नहीं है। और बाकी पिन में चेक करता हूँ, तो ये रेड पिन से और जो दूसरा पिन है वो कनेक्टेड है। तो दूसरा पिन कौन सा है, ये आप देख सकते हो। नेगेटिव जो हमने गोल्ड निकाला, तो जो हमारा पॉजिटिव माइक हुआ वो हुआ रेड। तो अब देख सकते हो आप कि इसमें मुझे यही पता चल गया कि इसके स्पीकर के थ्रू कौन सा पॉजिटिव माइक है और कौन सा नेगेटिव माइक है। तो मुझे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी जैक के पास, यहीं पे ही फाइंड कर लिया कि कौन सा किससे के साथ कनेक्टेड है। तो आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हो, सिर्फ इस सर्किट के अंदर ही, सिर्फ इतने से सर्किट के अंदर ये फाइंड कर सकते हो। कहीं जैक का कहीं कुछ कनेक्शन चेक करने का जरूरत नहीं है आपको। तो ये भी एक तरीका है माइक फाइंड करने का। जो लास्ट है वो हमारे पास ये माइक है, इसका चेक करेंगे कि जो माइक होते हैं वो कौन सा कनेक्शन होता है। जो हमने फर्स्ट देखा था वो इन दोनों में से था, सेकंड तो हमने डायरेक्ट सर्किट के अंदर ही पता कर लिया कि वो माइक के पॉजिटिव नेगेटिव कौन से हैं। तो इसको मैं अभी यहाँ से ब्रेक करूँगा और इसके वायर्स को और यहाँ पे कनेक्ट करके चेक कर लेंगे कि कौन सा वायर है।
ये इसमें नॉइस के लिए लगा होगा। तो इसमें देख सकते हो आप 2 वायर है, सिर्फ 2 वायर ही हैं। तो बस हमें इसे जैक के साथ चेक करना है कि जैक के साथ कहाँ कनेक्टेड है ये, और आप डायरेक्ट वैसे ही माइक को कनेक्ट कर सकते हो, खुद से ये बना सकते हो। ये 5,000 रुपये 6,000 रुपये जो खर्च करते हैं सिर्फ इसके लिए खर्च करते हैं। ये एक माइक जो 5 रुपये का आता है और एक जैक जो 5 रुपये का आता है और ये बीच में वायर। तो इसके लिए आप 250-500 रुपये खर्च करते हो, आप ये खुद बना सकते हो। तो अभी चेक करते हैं कनेक्टिविटी इसकी। जो एक वायर है ये गोल्डन वाला वो कनेक्टेड है, ये अभी टूट चुका है। तो कनेक्शन चेक कर लेंगे इसका गोल्डन के साथ किसका है, और ये तो दूसरा वाला ही हुआ, तो ये जैक के साथ किसके साथ है। तो कनेक्शन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। है हमारे पास वर्क कर रहा है जैक। तो हमें अभी तक पता है कि जो लास्ट या सेकंड लास्ट होता है उसी में से कनेक्शन होता है। तो मैं डायरेक्ट लास्ट में जाता हूँ और वही से कनेक्शन करते हैं। तो ये लास्ट वाला है ये, और अगर मैं इसके साथ और रोटेट होता हूँ तो आगे कनेक्शन नहीं है इसके साथ। तो ये स्टार्टिंग के मुझे लग रहा है 2 वेस्ट होंगे इसमें। अब मैं सेकंड लास्ट जाता हूँ और जो इंटरनल कनेक्शन है, ये साइड में जो मेटल है ये भी नेगेटिव ही है, तो मुझे गैप से निकलना पड़ेगा, उसे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सेकंड के साथ कनेक्शन नहीं है। तो नेगेटिव की पूरी बॉडी दे रखी इन्होंने, आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो। ये जो सराउंडिंग बॉडी होती है वो पूरा नेगेटिव ही है। जो लास्ट वाला है वो कहीं और नहीं होगा दोस्तों, वो यही वाला ही है। तो इतना सिंपल है ये जो आप माइक मार्केट से खरीदते हो ये बनाना। तो ये आप कनेक्शन देख सकते हो, यहाँ पे सिंपली बना भी सकते हो। जो लास्ट के 2 है उन्हीं में से कोई एक माइक का नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। तो आपने देखा कि बहुत ही डीपली जाके हमने चीज़ों को आइडेंटिफाई किया कि नॉर्मल हम कैसे चेक कर सकते हैं कि जो माइक है उसका कनेक्शन क्या होता है, और तीनों कनेक्शन आपने देखा। तो इसलिए मैं डीपली गया क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट शो कर देता आपको कि ये वायर्स है तो आप नहीं समझ पाते। एक सही ईयरफोन में समझाना, एक खराब ईयरफोन में समझाना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आपको मैं एक सही ईयरफोन दूं और आप उससे बोलूं कि आप इसमें माइक का दिखाओ तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, लेकिन आपको अगर खराब ईयरफोन दूं तो आपको समझ नहीं आया कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूं, क्योंकि एक वो माइंड में होता है, माइंड सेट होता है कि वो खराब है। और सही वाले में आपको मालूम है कि यार मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि ये वायर क्या है। वो एक सिर्फ माइंड सेट है, आप बस स्टार्ट करो, इसको फॉलो करो और हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो इस वीडियो से तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।